नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब घर से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे पुलिस में शिकायत। पंजाब में लॉन्च होगा पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल। अग्निपथ के खिलाफ महागठबंधन का मेगा मार्च। तेजस्वी बोले, भविष्य के लिए चिंतित युवा कैसे करेंगे सीमा की सुरक्षा। सरकारी बैंकों के निजीकरण में आ सकती है तेजी। मानसून सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक आने की उम्मीद। राजस्थान मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। सिरोही में होगा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। फसल बीमा के दावों को जल्द से जल्द भुगतान करे कंपनियां। उड़ीसा सरकार ने दिए आदेश। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी बेच पाएंगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सस्ता होगा प्रीमियम, LIC को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। देश में एक बार फिर आए 12,000 से ज्यादा केस। टेंशन बढ़ा रही है एक्टिव मामलों की संख्या। बिना ब्रांड वाली खाने पीने की चीजें पर न लगाया जाए टैक्स। कैट ने सरकार से लगाई गुहार। दिल्ली में इस बार नहीं बर्बाद होगा बारिश का पानी। जल संग्रहण के लिए बनाए जा रहे हैं 1500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स। JDU ने भी किया द्रौपदी मुर्मू का समर्थन। CM नीतीश ने बदला अपना ट्रेंड। इस बार हारती बाजी पर नहीं लगाना चाहते दांव। पंजाब में धान के रकबे को 10 लाख हेक्टेयर तक कम करने की तैयारी। किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। उद्धव सरकार पर संकट। महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल के बीच संजय राउत बोले, जल्द ही भंग हो सकती है विधानसभा। कोरोना के बाद ज्यादा आ रहे हैं हार्ट अटैक। मौतों की संख्या हुई 6 गुना। कैंसर को भी पीछे छोड़ा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते बाढ़ की चेतावनी जारी। कई नदियों ने पार किया खतरे का निशान। स्कूल कॉलेज बंद। देश की पहली रैपिड ट्रेन। रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा और मिलेगा बिजनेस क्लास जैसा फील। अफगानिस्तान में आए भूकंप से भीषण तबाही। 3200 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा जख्मी। भारत पाक समेत इन देशों ने किया मदद का ऐलान। 50% तक बढ़ सकता है अग्निवीरों की अस्थायी नौकरी का कोटा। हो सकता है ये बड़ा ऐलान। ट्रेनों में आग लगा दिए जाने से आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें। कई रूट्स पर अब ट्रेन का समय पर चल पाना मुश्किल। ब्रिटेन की महंगाई दर 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। खाने के सामान की कीमतों में उछाल का असर। किसानों पर महंगाई की मार। डीजल व बीज के बाद अब उर्वरक हुआ महंगा। DAP में अब 300 रुपये भुगतान ज्यादा करने पड़ेंगे। सेव होती रहेगी कार्ड डिटेल्स। अब 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा टोकेनाइजेशन सिस्टम। 3 महीने बढ़ाया समय। 2050 तक 250 करोड़ लोग हो सकते हैं बहरे। हेडफोन से दुनिया में लोग बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। फ्रांस में 25% लोग प्रभावित। 6 साल में 7 राज्यों में चला ऑपरेशन लोटस। बीजेपी जीते बगैर सत्ता हथियाने में माहिर। लगाती है स्पेशल टीम। 60% राज्यों में कामयाब। सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत। लगातार तीसरे दिन हुआ धराम। 30,000 में घर ले जाए 10 ग्राम सोना। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 45 नेता और अधिकारी गिरफ्तार। CM बोले, ये शुरुआत है। दिल्ली में अब बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी। 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जेल भी हो सकती है। सोनिया और राहुल गांधी के प्रति सांसदों विधायकों ने जताया समर्थन। कांग्रेस ने कहा, विपक्ष के साथ दुश्मन जैसा हो रहा है सलूक। फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बढ़ती संक्रमण दर को देखकर सरकार हुई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया करेंगे हालात की समीक्षा। एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। कहा, गद्दारी ना करे शिवसैनिक। इस्तीफा चाहिए तो सामने आकर बोले। रेलवे का बुलेट प्लान। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी 100 ट्रेनें। दिल्ली से 2.5 घंटे में लखनऊ, 5 घंटे में मुंबई। इस साल 7.5% ग्रोथ का अनुमान। 2025 तक देश की डिजिटल इकोनॉमी 1 लाख करोड़ डॉलर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री। SSC जल्द ही जारी करेगा 70,000 खाली पदों पर वैकेंसी। केंद्र सरकार के विभागों में भरे जाएंगे खाली पद। NDA में बढ़ रहा है नीतीश का कद। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करने से पहले PM मोदी ने दी थी उन्हें जानकारी। CM ने जताया आभार। IOC ने लॉन्च किया सूर्य नूतन। बिना लकड़ी गैस के तीनों टाइम का खाना बनाएगा ये सोलर चूल्हा।
दिल्ली वालों को साफ सुथरा सड़क देना हमारी जिम्मेदारी, रख रखाव में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, मनीष सिसोदिया ने लिया सड़कों का जायजा। असम के बाद जम्मू कश्मीर में बाढ़ मचा रही है तबाही, भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 फुट लंबा हिस्सा बहा। फ्लाइट सर्विस में जोरदार उछाल, 5 गुना बढ़ी हवाई यात्रियों की तादाद, मई में 1.20 करोड़ लोगों ने किया सफर। राजस्थान प्रशिक्षण शिविर और बूथ सम्मेलन होंगे बीजेपी के चुनावी हथियार, दलित बहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी हिस्से के लिए बनेगी खास रणनीति। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लगाए वर्चुअल डेबिट कार्ड पर 25 रुपये मेंटेनेंस चार्ज और 25 रुपये इशुएंस फीस, नए नियम 15 जुलाई से होंगे लागू। जातीय जनगणना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, याचिकाकर्ता ने कहा इस संविधान के खिलाफ, 500 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी सवाल। 2022-23 में अब तक 30 लाख टन गेहूं का निर्यात, सरकार कुछ और देशों के लिए दे सकती है एक्सपोर्ट को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का दावा, सजा की दृष्टि से नहीं वैध रूप से ढहाई गई है संपत्ति। पुलिस कर्मियों के बच्चों को सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मिलेगा आरक्षण, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। असम के सीएम की पत्नी का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस, 100 करोड़ का दावा ठोका। एकनाथ शिंदे की बगावत, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने छोटे दलों को हल्के में लेने की कीमत चुकाई। बिहार में यात्रियों को राहत, अग्निपथ पर बवाल थमने के बाद पटरी पर लौटी 90% ट्रेनें। महाराष्ट्र के बहाने बगावत पर सीएम गहलोत का तंज, राजस्थान में भी विधायकों को बांटे गए थे 10-10 करोड़ रुपए। मौसम अपडेट, मानसून का दिखने लगा है असर, अगले 4 दिनों तक देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बिना ब्रांड वाली खाने पीने की चीजों पर न लगाया जाए टैक्स, कैट ने सरकार से लगाई गुहार। जी हाँ, बिना ब्रांड वाले डिब्बा बंद खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% जीएसटी लगाया जा सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर गठित मंत्रियों के समूह द्वारा दी गई सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लागू नहीं किए जाने का आग्रह किया है। कैट ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाने पीने की चीजों को टैक्स से मुक्त रखा जाए और किसी भी सूरत में इसको 5% के टैक्स दायरे में न लाया जाए। कैट ने यह भी कहा कि टेक्सटाइल और फुटवियर को 5% के टैक्स स्लैब में ही रखा जाए। कैट ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम लोगों की जरूरतों की वस्तुएं हैं और अगर इन पर टैक्स लगाया गया तो इसका सीधा भार देश के 130 करोड़ लोगों पर पड़ेगा जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50% तक बढ़ सकता है अग्निवीरों की अस्थायी नौकरी का कोटा, हो सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, देश भर में इन दिनों अग्निपथ योजना के लॉन्च होने की चर्चा है। ऐसे में एक खबर सामने आ रही है कि आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों को अस्थायी नौकरी देने की सीमा को 50% तक कर सकती है। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 25% तक अस्थायी नौकरी देने का फैसला लिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थल सेना ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अग्निपथ लॉन्च होने के बाद देश के विभिन्न इलाकों में इसका विरोध देखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय अस्थायी नौकरी की सीमा बढ़ाकर युवाओं को सौगात देने का काम करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बढ़ती संक्रमण दर को देख सरकार हुई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया करेंगे हालात की समीक्षा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 12,249 मामले मिले हैं। एक दिन पहले 10,000 से कम केस सामने आए थे। इस दौरान 13 मौतें भी हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 81,687 हो गई जो कुल मामलों का 0.19% है। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 3.94% हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में कोरोना की बढ़ती संक्रमण दर को देख सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईओसी ने लॉन्च किया सूर्य नूतन, बिना लकड़ी गैस के तीनों टाइम का खाना बनाएगा यह सोलर चूल्हा। जी हाँ, सरकार की तरफ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक खास तरह का सौर चूल्हा लॉन्च किया है। इस चूल्हे का नाम
नाम सूर्य नूतन दिया गया है। यह चूल्हा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलेगा। इससे खाना पकाने के लिए किसी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं होगी, न लकड़ी और न ही गैस। यह चूल्हा सूर्य की किरणों से चार्ज होगा और खाना पकाएगा। चूल्हे की सबसे खास बात यह है कि इसे किचन में रखा जा सकेगा। यह सोलर कुकर से बिल्कुल अलग है, जिसे खाना पकाने के लिए धूप में रखना होता है। सूर्य नूतन को खरीदने के लिए एक बार पैसा खर्च करना है और बाद में किसी तरह का मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। इस चूल्हे से बचत के साथ साथ प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। सूर्य नूतन से एक केबल लगी होती है जो छत पर लगी सोलर प्लेट से जुड़ी होती है। सोलर प्लेट से पैदा होने वाली ऊर्जा केबल के जरिए चूल्हे तक आती है। इसी ऊर्जा से ताप पैदा होता है जिससे खाना पकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। मानसून का दिखने लगा है असर, अगले 4 दिनों तक देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश, जाने कैसी रहेगी मानसून की रफ्तार। दक्षिण और पूर्वी भारत में मानसून के दस्तक देने के साथ ही कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून का अभी भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि प्री मानसून के चलते देश के इन राज्यों में पिछले दिनों बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार गंगेय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, बिहार, झारखंड में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है, इसलिए अगले 4 दिनों के लिए कई राज्यों में बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कर्नाटक में भी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 3 दिन तक गुजरात के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि आने वाले दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारी बारिश का आसार है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में प्री मानसून वाली बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि जैसे राज्यों में पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है। बिहार में आने वाले दिनों में और बारिश के अनुमान जताए गए हैं। हालांकि आंधी तूफान के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान में एक्टिव प्री मानसून के अब धीमे पड़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून भी अब 3 से 4 दिन देरी से एंट्री लेगा। इससे पहले राजस्थान के शेखावाटी में जबरदस्त बारिश हुई है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।